ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महादशा की सीरीज में राहु की महादशा के विषय में। जी हाँ दोस्तों, राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है और यह महादशा व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयां भी देती है तो कई बार यह फर्श पर लाकर भी रख देती है। तो यदि आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही है या आपकी राहु की महादशा आरंभ होने वाली है, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने वह जानकारी शेयर की है जो एक नॉर्मली राहु की महादशा में आपको देखने को मिलने ही वाली है। साथ ही इस वीडियो को आप न्यूट्रल होकर देखिएगा। इस वीडियो के बीच में हम कुछ ऐसी बातें भी आपको शेयर करेंगे कि यदि आपका राहु निगेटिव है तो किस तरीके से पॉजिटिव वे में रिजल्ट लिया जा सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्वभाव में राहु की महादशा में क्या होता है। देखिए, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो कि किसी भी चीज़ में बहुत तेज़ी के साथ में वृद्धि करता है। साथ ही राहु को सही या गलत नहीं पता होता, राहु को हम जिद्दी भी कहते हैं। तो राहु की महादशा जैसे ही किसी व्यक्ति के ऊपर आरंभ होती है या महादशा चल रही होती है तो ऐसे व्यक्ति में आप देखेंगे छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसा व्यक्ति जिद करने लगता है। साथ ही राहु की महादशा में क्रोध और चिड़चिड़ेपन की अधिकता होती है। व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का अज्ञात भय रहता है। अब इस टॉपिक को समझ लीजिए। क्रोध कैसा करेगा व्यक्ति? ऐसा नहीं है कि हर टाइम को वो क्रोध करेगा। अगर उस व्यक्ति ने किसी को कोई बात कही और वो व्यक्ति उसकी बात नहीं मान रहा है तो वो हमेशा क्रोध में आ जाएगा और गुस्से में ही जवाब देगा। एक दो बार वो नॉर्मल तरीके से जवाब दे देगा, लेकिन अगर बार बार उसी बात को पूछा जाए तो वही व्यक्ति बहुत ही तेजी और क्रोध के साथ में जवाब देता है। अज्ञात भय कैसा होता है? मान लीजिए अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में राहु की महादशा चल रही है और उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी अच्छी चल रही है, फिर भी उनके अंदर 18 वर्ष तक अपनी नौकरी को लेकर और साथ ही अपने बिजनेस को लेकर इनसिक्योरिटी अवश्य फील होती है। जबकि व्यक्ति के साथ में बुरा नहीं हो रहा है, ना होने वाला है, तो भी उसके अंदर ये भय हमेशा बना रहेगा और इसी भय के साथ व्यक्ति जीता है, जिसका परिणाम देखने को यह मिलता है कि ऐसे व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राहु की महादशा में व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज अवश्य आता है। हमने यह देखा है कि यह महादशा व्यक्ति को धनवान अवश्य बनाती है, चाहे वो किसी भी फेज में हो। इसके 3 फेज हमने डिसाइड किए हुए हैं कि 3 फेज में कैसे कैसे रिजल्ट देता है। 1 साल से लेके 6 साल तक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। 6 से लेके 8 वर्ष तक जो 6 साल में आपने कमाया है उसको आप गंवाएंगे। फिर 8 से लेके और 15 साल तक आप कमाएंगे, बनाएंगे, और फिर 15 से लेकर 18 साल के अंत तक उसको आप फिर से गंवा देंगे। ऐसी स्थिति हमने देखा है। राहु की महादशा में जो व्यक्ति ऊपर उठता है, अंत होते होते वो वहीं पहुंच जाता है जहां पर वो था, ऐसा मेरा अनुभव है। राहु की महादशा में व्यक्ति को मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है। कई बार हमने यह भी अनुभव में पाया कि यदि राहु खराब स्थितियों में हो जाए, जैसे 12वें भाव में बैठा हो, 8वें भाव में बैठा हो, तो ये कई बार एक्सीडेंट की भी घटनाएं करवाता है और व्यक्ति का बहुत सारा पैसा एक्सीडेंट में भी जाता है, यानी कि इलाज कराने में चला जाता है। राहु की महादशा में व्यक्ति को कोर्ट कचहरी का मुंह कई बार देखना पड़ता है, यानी कोर्ट कचहरी तक पहुंचना पड़ता है। कोर्ट कचहरी आदि में राहु अवश्य फंसाता है, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। राहु की महादशा में व्यक्ति के अंदर भोग विलास की जो इच्छा है, तीव्रता बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति भोग विलास की तरफ अवश्य जाता है या किसी न किसी एडिक्शन की तरफ बढ़ता है और वो एडिक्ट भी होता है। ऐसी स्थिति हमने देखा हुआ है। राहु की महादशा में व्यक्ति का दिमाग जो होता है ना, बहुत शार्प तरीके से काम करता है। हम आपको बता दें कि राहु की महादशा में व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी लड़ता है और साम दाम दंड भेद लगाकर अपना कार्य बना लेता है। ये स्थिति अवश्य देखने को मिलती है। राहु की महादशा में एक चीज़ बहुत पॉजिटिव हमने पाया है कि यदि किसी भी व्यक्ति के 3रे भाव में, 6ठे भाव में या 11वें भाव में राहु बैठा हो तो राहु की महादशा में व्यक्ति कुछ ऐसे काम कर जाता है जो उसके आसपास के लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लेकिन यह जो व्यक्ति आश्चर्य वाला काम किया हुआ है, राहु की महादशा के अंत होते होते वो सारी चीज़ें जो उसको मिली थी वो सारी चीज़ें उससे छिन जाती हैं। राहु की महादशा में व्यक्ति के पास में पैसा अवश्य आता है, लेकिन व्यक्ति के पास में पैसा टिकता नहीं है। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। यदि कहीं राहु
लग्न में बैठ जाए या सप्तम भाव में बैठ जाए तो ये वैवाहिक जीवन में अलगाव करवाता है, डाइवोर्स तक भी पहुंचा देता है। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। राहु यदि चौथे भाव में भी बैठा हो तो व्यक्ति के जीवन में ये कोर्ट कचहरी मुकदमे में फंसाएगा। किस मामले में? भूमि भवन वाहन को लेकर व्यक्ति कोर्ट कचहरी आदि के मामले में फंसेगा। अगर राहु कहीं अष्टम भाव में बैठा है तो ये हेल्थ से रिलेटेड भी इशू देता है। बहुत ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम व्यक्ति के अंदर आ जाती है। राहु की महादशा में आपको सलाह ये हमेशा रहती है कि आप राहु की महादशा में कोई भी कार्य करें, हर कार्य आपके उल्टे ही पड़ जाएंगे। कैसे उल्टे पड़ेंगे? जब आप राहु की महादशा में कोई कार्य शुरू करेंगे तो 2 से ढाई वर्ष तक वो कार्य आपके बहुत अच्छे चलेंगे, लेकिन उसके बाद उसी कार्य में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है। इसलिए कभी भी राहु की महादशा में आप चल रहे हैं तो कभी भी आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए। छोटे छोटे टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राहु की महादशा में व्यक्ति मूढ़ी किस्म का हो जाता है। साथ ही यदि देखा जाए तो राहु की महादशा में किन क्षेत्रों में व्यक्ति आध्यात्मिक तौर पर ऊंचाइयां हासिल करता है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि राहु की महादशा चल रही होती है तो व्यक्ति को जो सबसे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलते हैं वो साइंस के अंदर मिलते हैं। यदि व्यक्ति राहु की महादशा में साइंस के क्षेत्र से, इंटरनेट से, मीडिया से, ऑनलाइन इन क्षेत्रों से जुड़े, टेक्नोलॉजी का फील्ड हो गया, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया तो या रिसर्च का फील्ड हो गया, तो व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयां अवश्य प्राप्त करता है, उसको लाभ अवश्य प्राप्त होता है। साथ ही राहु की महादशा में एक चीज हमने यह भी पाई है कि यदि राहु कहीं सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो व्यक्ति को धनवान तो अवश्य बनाएगा, व्यक्ति धन तो जरूर कमाएगा, लेकिन उसका बहुत सारा धन उसके परिवार पर खर्च हो जाता है। राहु की महादशा में व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करता है व्यक्ति और उसका सामना कोर्ट कचहरी में अवश्य होता है। ऐसी स्थिति हमने देखा है। राहु की महादशा यदि किसी व्यक्ति पर आरंभ होती है तो ऐसे व्यक्ति को एडिक्शन किसी न किसी चीज का अवश्य होता है, या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा भोग विलास की तरफ आगे बढ़ जाता है जिसके कारण उसको हेल्थ इशू आने लगते हैं, या कई बार व्यक्ति के जीवन में विपरीत लिंग की तरफ से उसके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसको मान हानि का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति हमने देखा है। अब हम आपको उन चीज़ों के बारे में बता देते हैं जिन भावों में राहु बैठकर आपको रातों रात अमीर भी बना देता है। वह जो भाव है वह भाव है आपके लिए छठा भाव। छठवें भाव में यदि राहु बैठा हुआ है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अर्निंग जीवन के अंदर कर ले जाता है। कई बार तो वो ऐसे फील्ड से अर्निंग करता है जैसे कि ब्याज वगैरह भी देकर वो बहुत अच्छा पैसा बना लेता है। या अगर छठे भाव में राहु खराब स्थिति में बैठा है तो बहुत ज़्यादा भयंकर लॉस में आपको डालेगा, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा डाल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कितना पैसा कर्ज में आप डूब गए। और ये जब सबसे ज़्यादा नेगेटिव स्थिति तब होगी जब आपका राहु पंचम भाव में बैठा होगा, तो ऐसा व्यक्ति जुए, सट्टे, लॉटरी आदि में पैसा बहुत ज़्यादा लगाएगा और अंततः जाके वो कर्ज में डूब जाएगा। यदि राहु सप्तम भाव में बैठा होगा तो ऐसे व्यक्ति का पतन उसके जीवन साथी के द्वारा भी कई बार राहु की महादशा में देखने को मिलता है। हालांकि इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, आप इसको केवल इतना ही मान के न जाएं, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं से सप्तम भाव में अलगाव जैसी स्थिति राहु बनवा देता है या डबल शादी के योग भी बना देता है। राहु यदि किसी भी व्यक्ति का 11th हाउस के अंदर बैठा है तो हमने यह पाया हुआ है कि राहु की जब महादशा आएगी तो उस व्यक्ति के जीवन में एक समय तो ऐसा जरूर आएगा जब वो पैसे की भरमार उसके जीवन में आएगी। पैसा ही पैसा। जो व्यक्ति 10,000 रुपये महीने नहीं कमा सकता था वो 2 से 4 लाख रुपए महीने भी कमाएगा, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा, मुश्किल से 2 से 3 साल तक। क्यों नहीं टिकेगा? क्योंकि जैसे ही व्यक्ति के पास पैसा आएगा व्यक्ति का चरित्र खराब हो जाता है, जिसके कारण ये अवश्य आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण उसके पास में लक्ष्मी आना बंद हो जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति का राहु 12वें भाव में अगर बैठा है और राहु की महादशा चल रही है तो उस व्यक्ति को विदेश से बहुत अच्छा धन लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति विदेशी भूमि में अगर चला जाए या घर से अपने दूर चला जाए तो राहु की महादशा उसे अच्छी जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से उपाय या किन कामों को करके आप राहु को अच्छा कर सकते हैं। देखिए, आप यदि राहु की महादशा में चल रहे हैं तो 3 बातें मैं आपको दे रहा हूँ, इन बातों को आप अप्लाई कीजिएगा अपने जीवन के अंदर। अगर आप राहु की महादशा में चल रहे हैं, जिस भी भाव में राहु बैठा है उसके ठीक सामने सप्तम भाव आता है, मतलब ठीक सामने केतु रहेगा। तो आप समझिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आपका राहु लग्न में बैठा हुआ है तो आप सीधे बिजनेस के अंदर उतर जाइए, सप्तम भाव से रिलेटेड काम करना शुरू कीजिए। अगर आपका राहु 2nd हाउस के अंदर बैठा है तो आप ऐसे फील्ड से जुड़ जाइए जो कि रिसर्च का फील्ड है, ऑकल्ट का है,
तंत्र मंत्र का है, टोने टोटके का है, रिसर्च का है, इस भाव में आप चले जाइए। अगर राहु आपका 3rd हाउस के अंदर बैठा है, ये बहुत अच्छी रेमेडी हम आपको दे रहे हैं। अगर आपका राहु 3rd हाउस के अंदर बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का होता है। आप डायरेक्ट कहाँ पे काम कर सकते हैं, आप तुरंत अपना जो प्रोफेशन है वो चेंज कर सकते हैं। आप टूर एंड ट्रेवल के अंदर जा सकते हैं, आप टूरिज्म का काम कर सकते हैं, या आप धर्म के कार्यों से जुड़कर अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं और राहु को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपका राहु 4थे भाव में बैठा है तो आप सीधे राजनीतिक क्षेत्र में आप एंट्री मारिए, आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बना देगा। अगर राहु आपका 5म भाव के अंदर बैठा है, किसी भी कंडीशन में बैठा हो, राहु 5म भाव में बैठा है, आप सीधे तौर पर ऐसे कार्य शुरू कीजिए जो कि सोशल सर्कल से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं, या लोगों को जिसमें प्रभावित करना होता है। कमीशन से जुड़े कार्य करना शुरू कर दीजिए, सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर आ जाइए, क्रिएटिव फील्ड के अंदर आ जाइए, बहुत अच्छे लाभ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। राहु 6वें घर में बैठा है, आप क्या करेंगे, आप 12th हाउस से रिलेटेड काम करना शुरू कीजिए। आप हॉस्पिटल्स के साथ में जुड़ जाइए, मेडिकल लाइन से जुड़ जाइए, या आप ऐसे अकल्ट साइंस से भी जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप विदेशी भूमि से जुड़ने का प्रयास कीजिए, या अपने घर से दूर जाकर काम करने का प्रयास कीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। राहु आपका 7म भाव में बैठा है, लग्न में आपका केतु बैठा हुआ है। आप अपना भौकाल बनाइए। भौकाल बनाने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप दिखावा करेंगे अपने कैरियर, कोई भी आप काम कर रहे हो, है ना, बुद्धि से जुड़े काम कोई भी कर रहे हो आप, जैसे कंसल्टेंसी वगैरह के अंदर आप चले जाइए। अभी आपको अपना रास्ता बनाना है कि किस तरीके से आप उन फील्ड में जा सकते हैं। आप थोड़ा सा अपना भौकाल बना के रखिए, थोड़ा स्टेटस मेंटेन करके रखिए। देखिए राहु आपको कैसे महादशा में फल देगा। अगर आपका राहु 8म भाव में बैठा है, आप सीधे वाणी से रिलेटेड कार्य करना शुरू कर दीजिए। वाणी का कहने का क्या मतलब है कि आप किसी भी प्रकार से ऐसे कार्यों से जुड़िए, जैसे आप स्पीच देना शुरू कर दीजिए, या आप ऐसे कार्यों को कीजिए जिसमें आप कंसल्टेंसी वगैरह दे सकें, किसी को सलाह दे सकें, समझा सकें, आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। अगर राहु आपका 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, आप सिंपल सा एक काम रहेगा कि आप डेटा एनालिसिस का काम करना शुरू कर दीजिए। डेटा एनालिसिस के अंदर अगर आप चले जाएंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। यात्रा से रिलेटेड कार्य कोई भी हो सकता है, उसमें आप करना शुरू कर दीजिए। 10म भाव के अंदर राहु आ गया है, आप एक काम मत कीजिए। 10म भाव के अंदर अगर राहु है तो कम से कम आप 2 से 3 काम अपने स्टार्ट करिए। 10म भाव के अंदर का जो राहु है, ये आपसे 2-3 कार्य अगर आप करते रहेंगे तो आपको लाभ देता रहेगा। 11वें भाव में राहु आपको के बैठा हुआ है, आप शेयर मार्केट में भी पैसा प्राप्त कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत रिस्की रहता है ये चीज़। आपको 5म भाव भी अच्छा होना जरूरी है। लेकिन अगर आप इस प्रकार से, जैसे आप किसी भी ऐसी चीज़ से जुड़ सकते हैं जो बुद्धि से जुड़ा हुआ हो, मतलब किसी भी काम को करने के लिए जिसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि लगती है, जैसे कि मैनेजमेंट के कार्य हो गए, या कोई स्मार्ट वर्क हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, है ना, इन क्षेत्रों से आप जुड़े, खेल से जुड़ सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये रहता है कि 11th हाउस का जब राहु होता है तो हमने ये अनुभव में पाया हुआ कि आपको ऐसे कार्य करना चाहिए जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं से आप डेली उसमें लर्निंग करें और उस लर्निंग को लोगों को एक्सप्रेस करें। इन चीज़ों से आप अच्छा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं आप, है ना, इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। 11th हाउस के राहु के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 12th हाउस के अंदर अगर राहु है, आप ब्याज का काम कर सकते हैं, ब्याज में बहुत अच्छा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर 12th हाउस के अंदर राहु है तो इस बात को हमेशा आपको याद रखकर चलना है कि जो आप पैसे दे रहे हैं उसको रिस्क में मत दीजिएगा। जब आप बिल्कुल पूर्ण रूपेण आपको ये लगे कि हाँ, इस व्यक्ति को अगर हम ब्याज दे रहे हैं, ये पैसा मेरा वापस आएगा, तभी आप कर सकते हैं। अगर 10म भाव के अंदर आपका राहु बैठा है तो मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप केवल और केवल भूमि, भवन, वाहन से संबंधित भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसको पार्टनरशिप में आप ना करें, इंडिविजुअल करें। तो ये हमारा अनुभव रहा है जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपके जीवन में आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, इन चीज़ों को कर लीजिए। अब हम आपको कुछ रेमेडी दे रहे हैं। कोशिश ये कीजिए कि जो आप अपने डिसीजंस लीजिए, ध्यान रखें जीवन के अंदर अगर आप राहु की महादशा में चल रहे हैं तो आपको जो भी डिसीजंस लेना है वो आप हमेशा रात्रि के समय में लीजिए। रात को 10 बजे के बाद आप अपने डिसीजंस लीजिए, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। राहु की महादशा में यदि आप चल रहे हैं तो रात्रि में काम ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा परिणाम और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु की महादशा में यदि आपको हेल्थ इशू आ रहा है या राहु की महादशा आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही है, आप केवल एक काम कीजिए, आप भगवान शिव की शरण में जाइए, भगवान शिव की आराधना करना शुरू कीजिए और उनका अभिषेक करना शुरू कीजिए मंडे के दिन। आपको हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, कैरियर की प्रॉब्लम आ रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या होगी, अवश्य दूर होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि